हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नवोदय क्लासेज 2020। फ्रेंड्स, अपन हिंदी के पैसेज कर रहे थे, कुछ अपन ने कर लिए थे और भी अच्छी तरीके से अपन जैसे अलग अलग आते हैं, बड़े आते हैं, कुछ छोटे आते हैं, कैसे क्वेश्चनों का आंसर देने हैं वो अपन आज देखते हैं। इसमें पहले भी देख चुके हैं और आज फिर से देखते हैं हिंदी के पैसेज। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पास में पड़े बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि डेली की वीडियो का नोटिफिकेशन आ सके आपके पास। जैसे हिंदी की होती है, इंग्लिश की होती है, मेंटल एबिलिटी, मैथ, जो भी आपके नवोदय में आता है सब चीज़ की क्लास होती है यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर आप हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हो जहाँ पर डेली के टेस्ट आते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जल्दी से जाके ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, चलते हैं अनुच्छेद नंबर फर्स्ट पे। 1761 ईस्वी में पानीपत के युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से मराठे हार गए थे। ठीक है, ये कब हुआ था? 1761 में, 1761 में पानीपत का युद्ध हुआ था। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था जिसमें मराठे हार गए थे। मराठों का सेनापति इब्राहिम गारगी बंदी हुआ, यानी कि उसको पकड़ लिया गया। वह अंत तक लड़ता रहा और घायल हो जाने के कारण पकड़ लिया गया। उस युद्ध में अवध का नवाब शुजाउद्दौला अहमद शाह अब्दाली की ओर से लड़ा था। घायल इब्राहिम गारदी को शुजाउद्दौला के टीले में, जो अहमद शाह अब्दाली की छावनी के भीतर ही था, पकड़कर रख लिया गया। अब्दाली को इब्राहिम के नाम से घृणा थी, इसके नाम से ही घृणा थी। इब्राहिम के पकड़े जाने और शुजाउद्दौला के टीले में होने का समाचार उसको मिल गया था, इसलिए उसने इब्राहिम को अपने समक्ष पेश किए जाने के लिए शुजाउद्दौला के पास दूत भेजा। तो ये थी हिस्ट्री थी, पानीपत के युद्ध की कहानी थी, क्या क्या हुआ था। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। अपने को उससे कुछ लेना देना नहीं, अपने को जो पैराग्राफ दिया गया उसके हिसाब से क्वेश्चन पूछेंगे, वही अपने को जवाब देना है। यहाँ पे पूछा गया है 61 में पानीपत के युद्ध में मराठे विजयी हुए थे, मराठों की हार हुई थी। अहमद शाह अब्दाली मराठों की ओर से लड़ा था, अहमद शाह अब्दाली मैदान छोड़कर भाग गया था। तो इन चारों में क्या हुआ था? पानीपत के युद्ध में, पानीपत के युद्ध में क्या हुआ था? पानीपत के युद्ध में मराठे हार गए थे। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब दूसरा क्या हो सकता है इसमें? मराठे हार गए थे यानी कि मराठों की हार हुई थी, ये हो गया। अहमद शाह अब्दाली मराठों की ओर से लड़ा था। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि शुजाउद्दौला था ना, वो अहमद शाह अब्दाली की ओर से लड़ा था, तो ये भी गलत हो जाएगा। और नीचे अहमद शाह अब्दाली मैदान छोड़ के भाग गया था, ये भी नहीं होगा। तो इसका बी ऑप्शन एग्जैक्टली करेक्ट हो जाएगा, मराठों की हार हुई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। इब्राहिम गारगी कौन था? मराठों का सेनापति था, मराठों का दुश्मन था, अहमद शाह अब्दाली का सेनापति था और अवध का नवाब था। तो इब्राहिम गारगी कौन था? यहाँ पे लिखा हुआ था, यहाँ पर लिखा हुआ था मराठों के सेनापति इब्राहिम गारदी बंदी हुआ। मराठों का सेनापति था इब्राहिम गारगी, इब्राहिम गारदी कौन था? मराठों का सेनापति था। तो मराठों का सेनापति कौन है? इब्राहिम गारदी। फर्स्ट ऑप्शन एग्जैक्टली करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर सीधा सा लिखा गया है। आगे है, इब्राहिम गारदी को कहाँ रखा गया था? मराठों के किले के भीतर के तहखाने में, अहमद शाह अब्दाली के किले में, और आगे चलते हैं, शुजाउद्दौला की छावनी के भीतर, अहमद शाह के टीले में, अहमद शाह अब्दाली की छावनी के भीतर, शुजाउद्दौला के टीले में। तो गारगी को कहाँ पर रखा हुआ था, बंदी बनाया हुआ था? घायल इब्राहिम गारदी को शुजाउद्दौला के टीले में, जो अहमद शाह अब्दाली की छावनी के भीतर ही था। कहाँ रखा था? अहमद शाह अब्दाली की छावनी के भीतर, शुजाउद्दौला के टीले में। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली की छावनी के भीतर, यहाँ पे पढ़ते हैं, अहमद शाह अब्दाली की छावनी थी, शुजाउद्दौला का टीला था, तो इसके अंदर इसको पकड़ के रखा गया था। अहमद शाह अब्दाली की छावनी के भीतर शुजाउद्दौला के टीले में रखा गया था, तो इसका अपना डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, इब्राहिम गारदी के पकड़े जाने का समाचार किसको मिल गया था? अहमद शाह अब्दाली को, मराठों को, शुजाउद्दौला को, इब्राहिम गारदी के पिता को। इब्राहिम गारदी पकड़ा गया था, उसका समाचार किसको मिला था? इब्राहिम के पकड़े जाने और शुजाउद्दौला के टीले में होने का समाचार उसको मिल गया था। किसको मिल गया था? अहमद शाह अब्दाली
एक मिनट, वापस से पढ़ते हैं। अहमद, एक मिनट, कहाँ गया? किसको मिल गया था? इसका किसको? इब्राहिम गारदी को मिल गया था। ठीक है, एक मिनट। इब्राहिम गारदी के पकड़े जाने का समाचार किसको मिला था? अहमद शाह अब्दाली को मिल गया था। इसका मतलब ये देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ ना, अब्दाली को इब्राहिम के नाम से घृणा थी। इब्राहिम के नाम से घृणा थी। इब्राहिम के पकड़े जाने और शुजाउद्दौला के समाचार उसको मिल गया था। किसको मिल गया था? अब्दाली को मिल गया था। ठीक है, तो अब्दाली यहाँ पर कहाँ पे है? ए ऑप्शन में, अहमद शाह अब्दाली, इसको मिल गया था समाचार कि उसको पकड़ लिया गया है, टीले में बंद है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अहमद शाह अब्दाली ने शुजाउद्दौला के पास किस लिए दूत भेजा था? दूत किस लिए भेजा था? बधाई देने के लिए, इब्राहिम गारदी को पेश करने के लिए, मराठों से संधि करने के लिए, उनकी सहायता के लिए। अहमद शाह अब्दाली ने शुजाउद्दौला के पास किस लिए दूत भेजा था? किस लिए दूत भेजा था, बताइए। अब्दाली को इब्राहिम के नाम से घृणा थी। इब्राहिम के पकड़े जाने और शुजाउद्दौला के टीले में होने का समाचार उसको मिल गया था, इसलिए उसने इब्राहिम को उसने समक्ष पेश करने के लिए, किए जाने के लिए शुजाउद्दौला के पास दूत भेजा था। किसके लिए? उसको पेश करने के लिए। पेश करने के लिए कहाँ पे है? इब्राहिम गारदी को पेश करने के लिए दूत भेजा था उसने। तो इसका हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट। तो दोस्तों आशा करता हूँ पूरा आपको एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। एक एक अपन डेली का करते रहेंगे, तो अपना धीरे धीरे करके अपने पास टाइम अभी है, 1 महीने का टाइम है, तो इसलिए अपन कर लेंगे अच्छे से, आराम से। ओके, थैंक यू।